अनादि तू अनंत तू त्रिशूलधारी शंकरा, अनादि तू अनंत तू त्रिशूलधारी शंकरा, वायु तेज ही धरा विपुलेश अंबरा, चर्चिलेश भस्म तू कंठी सर्पधारी सी, डमरू शंख नाद तू त्रिभुवनाथ घुमवासी, करु नृत्य तांडवा अखिल विश्व तारिसी, अनादि तू अनंत तू त्रिशूलधारी शंकरा। कुछ खूबसूरत पलों की तलाश में जमी पे बिखरे इन सौंदर्य के मोतियों को समेटते हुए आज हम चले उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की खूबसूरती को निहारते हुए बाबा भारामल मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आइए देखते हैं। वो कहते हैं ना, मेरे शहर की बात ही कुछ और है। खटीमा आपके लिए महज एक लोकेशन हो सकती है, पर हमारे लिए हमारी जान है खटीमा। तो मित्रों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज जा रहे हैं हम भारामल बाबा मंदिर, और ये है झनकैया, जहाँ पर झनकैया का मेला लगता है। तो खटीमा से लगभग 5 या 6 किलोमीटर आगे आकर हम जा रहे हैं अभी भारामल बाबा मंदिर। देख रहे हैं आप, अच्छी सड़क बनाई है जंगलात वालों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। झनकैया वाला ब्रिज है, पीछे ब्रिज दिख रहा होगा आपको ये, और इस ब्रिज से पहले ही आप सीधा रोड है, बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से 7 किलोमीटर बाद पड़ेगा भारामल बाबा मंदिर, जहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है। बेसिकली रामायण है, और उसके बाद 2 दिन का भंडारा है, वो सब दिखाएंगे आपको। सो बने रहिए, चलते हैं भारामल बाबा मंदिर की तरफ। तो मित्रों चलते हैं। आया आपको नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जंगल में मोटो ड्राइव। भाई हमारी शेरनी को आज सही लोकेशन मिली है भाई, जंगल। एंट्री कर चुके हैं हम सुरई रेंज खटीमा के जंगलों में, और आपको दिखाते हैं। रोड अच्छा बनाया है, देखिए आप, कच्चा रोड जरूर है, इसके ऊपर ईंट लगाई। मतलब के जो जंगल का एक्सपीरियंस होता है ना, जो जंगल वाली फीलिंग होती है, वो इस रोड में आपको जंगल वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं 7 किलोमीटर के इस छोटी सी मोटो ड्राइव में। बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी प्रणाम। ये मंदिर में रामायण है ना आज? हाँ जी हाँ जी। हाँ, उधर ही जा रहा था। 7 किलोमीटर है ना? आगे से जाओ, आगे से बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा आपको। हाँ हाँ, फिर ऐसे नीचे को रास्ता गई है। ठीक है। तो ये इसी रोड पर ही मिलेगा ना पीपल का पेड़? बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा। हाँ, टूटा पुल जो देख रखा है। हाँ हाँ हाँ, तो वही ऐसे रास्ता कटी है। वो आगे महाराज जी वो रामायण वाले सब हाँ, आगे ना? आगे। ठीक है, धन्यवाद। आप भी वहीं आ रहे हो? हाँ जी, मैं खटीमा जा रहा हूँ। अच्छा, देखो साधु संतों की कितनी बड़ी बात है कि जंगल में भाई बाइक दौड़ा रहे, बिल्कुल जॉन अब्राहम की तरह, धूम धूम धूम। मैं पिछली बार, ऐसा नहीं है कि दो बार पहले जा चुका हूँ भारामल बाबा मंदिर, लेकिन मैं दूसरे रूट से गया था। सो अभी ये बेसिकली यही रूट बनाया हुआ है, बोर्ड शोर्ड सब लगाए हुए हैं। तो इसी रूट से आप आइए। याद रखिए, झनकैया का जो ब्रिज है, खटीमा से 7 किलोमीटर आगे झनकैया, और उस ब्रिज से आप सीधा राइट ले लेंगे और सीधा रोड है भाई, बिंदास। बिल्कुल सुरई रेंज के इन खूबसूरत जंगलों के सफर में आज निकल पड़े हैं। सो हो सकता है हमें टाइगर भी देखने को मिले, हो सकता है हमें एलिफेंट मिले, न जाने कौन सा जंगल, मोर भी मिल सकते हैं भाई। मोर बहुत अधिकता में है। देखो भाई, पहला जानवर मिल गया है, ये लंगूर मिला। ओए 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 ओए। सो जंगल में आकर पहला जंगली जानवर हमें लंगूर यानी बंदर वाली नस्ल दर्शन हुए। सो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। हो सके हमें बंगाल टाइगर मिले, हो सके एलिफेंट मिले। और एलिफेंट हमें मिला था भाई चोरगलिया में। तो जिसने भी ब्लॉग नहीं देखी जरूर देखें, इससे 2-3 ब्लॉग नीचे आपको। चोरगलिया में हमें एक विशाल नर हाथी मिला था भाई, जो एशिया का सबसे बड़ा हाथी में शामिल है। वो हमें मिला था रोड पर, वो ब्लॉग भी आप जरूर देखें। और एक चीज़ बताऊँ आपको, तो इधर है, इधर नीचे नहर जा रही है, तो बहुत अच्छा लोकेशन है। लेकिन अकेले जाना जंगलों के बीच में तो खतरा है, इसलिए आप अकेले कभी ना उतरें। कोशिश करें रोड पर ही रहें और अपने व्हीकल में के नज़दीक रहें। सुबह का टाइम है, सुबह का तो क्या, लगभग 11:30 हो गया है, और लेकिन ऐसे ठंडियों में सुबह ही लगती है। तो आइए चलते हैं भारामल मंदिर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत भाई। यार मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जंगल में मोटर ड्राइव करने में एक चीज़ का
मतलब शैडो जैसी बन जाती, मतलब एक नया एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी जंगल में बहुत गया हूँ, लेकिन अकेला जा रहा हूँ तो आगे शैडो जैसी बन जा रही, जो ये छाया आ रही है। कई बार पेड़ का भी आकार ऐसा है, तो कई बार ऐसा लग रहा है आगे टाइगर है, ऐसा लग रहा कोई जानवर है, कोई फॉक्स है, लोमड़ी है, शियार है, इस टाइप का, मतलब भेड़िया है, ऐसी मतलब अलग अलग सी यहाँ पर फीलिंग आती है। फीलिंग क्या, शैडो जैसी बन जाती है। और मुझे बहुत आगे ऐसा लग रहा है कि टाइगर रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि मैं रनिंग में हूँ और शैडो भी चल रही है पेड़ों की, पेड़ हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई जानवर रोड पार कर रहा है। दो भाई लोग और आ रहे हैं, सॉरी 2 बाइक पे 4 बंदे आ रहे हैं, तो आइए चलते हैं हम भी। और ये भक्तगण ही लग रहे हैं मुझे। सो रास्ता तो ये ख़त्म हो गया और एक सीधा रोड जा रहा है, मुझे लग रहा है यही है भारामल बाबा मंदिर। तो मैं एक बार थोड़ा आगे तक जाता हूँ, वहाँ मुझे लाइट भी नज़र आ रही है, बोर्ड भी नज़र आ रहा है, और बेसिकली ये रास्ता भी दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं। और यहीं से 2 बाइक्स निकली थी अभी, तो बोले थे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है, वो तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन रास्ता जरूर दिख गया। तो देखते हैं वहाँ तक जाकर क्या बनता है। आगे है तो सही बोर्ड लगा हुआ, अब हो सकता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिल्डिंग हो, ऑफिस हो उनका, या भारामल बाबा मंदिर भी हो सकता है। तो जाके देखते हैं। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल जंगल के अंदर आ गए भाई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज है 25 दिसंबर, यानी आज है क्रिसमस डे, और आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई मुझे आप कट्टरपंथी भी कह सकते हो, लेकिन मैं क्रिसमस डे नहीं मनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म जो है वो धारण किया जाता है, किसी को एक बोरी राइस देकर या किसी के गले पर तलवार देकर धर्म फैलाना कोई धर्म नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है, 12 माइल के लिए है ना। तो यहाँ पर बोर्ड भी दिया गया था, तो पुलिस भी खड़ी थी भारामल बाबा मंदिर करके। तो आइए चलते हैं। फिलहाल इतना तो कंफर्म है यही रास्ता है, और जिस रास्ते से मैं बेसिकली आ रहा था वो भी रास्ता था, क्योंकि अगर उस रास्ते से और आगे जाता तो मुझे रास्ता मिल जाता। बट ठीक है, नाइस, मंजिल तक पहुंचना है, और जो भी रास्ता मिल गया उसे भगवान की कृपा समझना है। जय भोलेनाथ, जय भारामल बाबा। सो फाइनली भाई लोग दिख रहा है सामने भारामल बाबा मंदिर, और कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनके जो ध्वज हैं, जो ध्वज पताका हैं, वो नज़र आने लग गई है। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है भाई। और मंदिर जाने का रास्ता, रास्ते में बोर्ड भी लगा हुआ है, पिछले साल का बोर्ड है भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता। आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, कभी भी आप भारामल मंदिर ज़रूर आएँ। देखिए सामने कितना खूबसूरत गेट लगाया हुआ है। तो आइए चलते हैं, और वहीं जाकर फिर हेलमेट से अनमाउंट करूंगा कैमरा, और भारामल मंदिर का पूरे दर्शन कराऊंगा आपको। और वहाँ चल रही है अखंड रामायण। फाइनली पहुँच गए, लगभग 7 किलोमीटर का, झनकैया से 7 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम भारामल बाबा मंदिर। हो सके तो पार्टी में आइए, वरना आप सिंगल भी आएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं इधर। काफ़ी कुछ सामान आया है, क्योंकि भंडारा कल है, आज नहीं है। तो ये रहा जय श्री भारामल बाबा मंदिर, और बाइक लगाते हैं इधर ही। सो अपनी शेरनी को पार करके फाइनली पहुंच गए भारामल बाबा मंदिर, और प्रवेश द्वार पे दिखाता हूँ आपको छोटा सा क्लिप। बाकी यहाँ पर 1-2 दुकानें भी हैं, जलेबी अलेबी मिल रही हैं, और बाकी अंदर मंदिर का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। तो आइए चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ से बेसिकली आप आएंगे, और मैंने पार्क कर दिया इधर अपनी शेरनी को। ये भंडारे के लिए सामान उतारा, भंडारा आज नहीं है, भंडारा कल है, तो कल भी आप आ सकते हैं। और ये देखिए, शायद सूरज की रोशनी से दिख नहीं रहा होगा, जय श्री भारामल बाबा, सौजन्य से पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और ये रहा उसका प्रवेश द्वार, और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बनाया जा रहा है, आइए दिखाई देते हैं आपको। सो भाई बिल्कुल नेचुरल फीलिंग दूंगा मैं इस जंगल में बसे इस भारामल मंदिर की आपको। तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा आपको आज की व्लॉग में। तो ये है तालाब, फिलहाल यहाँ पर पानी सूख गया है, बरसातों में खूब तालाब में पानी भरा रहता है, और छोटे मोटे जानवर इधर पानी पीते हैं। अखंड रामायण का पाठ और घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच हम भी बढ़ चले मुख्य मंदिर परिसर की तरफ। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं इसी भारामल मंदिर को।
जनक श्री राम प्रेम के बीज सकल व्रतधर लोक से। मंदिर से नीचे उतरते ही एक आश्चर्य का विषय था। सबसे पहले तो भगवान शिव की यह मूर्ति और जंगलों के बीचों बीच में भक्तों के द्वारा किया जा रहा अखंड रामायण का पाठ। राम जल केश कराओ हरि सुखद सुखाओ रामायण सतकोटि अपार मनोहर मतियान। भारामल मंदिर के बारे में संक्षिप्त में आपको बता दूं तो भारामल करके कोई बाबा होते थे। वो उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से आकर इधर ध्यान और योग साधना में विलीन रहे। पूरा जीवन उन्होंने इन्हीं जंगलों में गुजार दिया और उनके तप और उनके प्रकाश का ही नतीजा है कि आज भी इस एरिया से हिंसक जीव 100 मीटर दूर रहते हैं। आज तक यहाँ पर कोई भी हिंसक गतिविधि जंगली जीव के द्वारा नहीं हुई और भारामल बाबा ने यहीं अपने प्राण त्यागे। आज भी उनकी इसी जगह पर समाधि स्थापित है और एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी इधर है जो बहुत ही दिव्य है और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना मांगने पर अवश्य पूरी होती है। आइए देखते हैं यहाँ निवास करने वाले कुछ साधु संतों का जीवन। भारामल मंदिर परिसर में रहने वाले साधुओं के विषय में या उनके जीवन शैली के बारे में जानना चाहते हैं तो 1 वर्ष पूर्व मैंने एक व्लॉग बनाया है। वह वीडियो आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर, तो उसके लिए पूरी व्लॉग अवश्य देखें। मंदिर परिसर में लगे इस पीपल के वृक्ष के बारे में ही कहा जाता है कि भारामल बाबा ने इसी के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। मंदिर परिसर में ही एक साधु महात्मा ने याद दिलाया कि आपने प्रसाद भी लेना है। जब हम प्रसाद लेने के लिए मंदिर परिसर में गए तब दिव्य शिवलिंग पर लोगों की आस्था देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप देखेंगे 120 वर्ष पुराना कुआं जो एक समय पर एकमात्र स्रोत हुआ करता था इस इलाके में पानी का। बाबा जी की टोली, नमस्कार, ठीक ठाक हो? तो गाइस आ गए हैं मंदिर से वापस और ये गुड़ और चने का प्रसादा मिलता है इधर। और भारामल बाबा मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने देखी ली। बाकी जो बाहर शॉप वॉप लगी है बाकी मंदिर मैंने दिखा दिया। एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि अगर कोई भी भक्त कल, अगर आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। तो कल अगर आप भंडारे में आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए क्योंकि कल सुबह 8 बजे ख़त्म हो जाएगी अखंड रामायण। भारामल मंदिर के बाहर अभी 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा तो थोड़ी बहुत दुकानें लगा दी गई हैं इधर। तो आइए देखते हैं, छोटी 2-4 दुकानें हैं उन पर क्या क्या मिल रहा है। पकौड़ी बना रहे हो ना? जलेबी नहीं, खाली पकौड़ी। अच्छा तो भाई जी क्या दे रहे हो? नारियल का 5 का। अच्छा नारियल का कैसे दे रहे हो? 40 का पाव। 40 का पाव। और ये है नारियल की मिठाई। और भक्तगण आ रहे हैं, देखिए सामने से ट्रैक्टर में भरा हुआ बिल्कुल। बच्चों कहाँ जा रहे हो? मंदिर, कौन सा मंदिर है? भारामल बाबा। तो ये छोटे छोटे पूरी हमारी गैंग आई है छोटे बच्चों की। कहाँ जा रहे हो बेटा? ब्लॉगर। हाँ कहाँ जा रहे हो?
भारामल। भारामल। देखो मंदिर का नाम याद नहीं है। कहाँ जा रहे हो बेटा? भारामल। ये देखो ये सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है। क्या नाम है आपका बताओ? रिद्धिम। और आपका? आरोही। आरोही। और आप कहाँ जा रहे हो? भारामल। हाँ इसको भी देखा, लड़कियों को नाम याद है और इनको नाम याद नहीं। देखो कितना बड़ा हो गया है। पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? चलो चलो शाबाश, दर्शन करो दर्शन करो। भारामल मेला? ठीक है आओ फिर, आओ दर्शन करो। भंडारा तो कल है। कल भी आएंगे। कल भी? परसों भी भंडारा है। ठीक है आओ फिर आओ। तो देखिए भक्तगण कैसे ट्रैक्टर में चढ़ के आ रहे हैं। क्या उसके बाद अब आया हूँ मैं। 4 साल पहले आए थे? हाँ लॉकडाउन तो पूरा क्रॉकरी का आइटम देते हो आप? हाँ पहले भी वहाँ भी क्रॉकरी की लगा था उस गेट। तो रुकोगे कहाँ यहाँ मंदिर में? मंदिर में नहीं, अपनी यहीं भी सोएंगे। अच्छा यहीं? हाँ? तो कितने दिन रहेगी दुकान? ये 28 दिन। आप कहाँ से 28 आए? तारीख तक सितारगंज से। सितारगंज? क्या नाम हुआ गुरु जी आपका? रामकिशन। रामकिशन। तो ये राम भैया हमारे। और देखिए ये रामायण, अखंड रामायण पाठ के लिए ये क्रॉकरी के सारे आइटम लेके आए। यहाँ ये दुकान लगेगी अगले 3 दिन तक ना? जी आज मिला के 28 तक ना? सफर की धूप ही तो है, तू चल तो सही। कामयाबी का कोई एक जिस्म नहीं है, सबर कर तू चल तो सही। आज किसी और का दिन है, कल किसी और का होगा, तेरा भी एक दौर होगा, तू चल तो सही। तो मित्रों बहुत ही खूबसूरत इस शारदा नहर से निकली हुई ये छोटी सी चूका बीच से ये जा रही है सुरे रेंज से नहर। थोड़ा सा डेंजरस भी है क्योंकि ये टाइगर वाला एरिया है। टाइगर ग्रास भी दिख रही मुझे सामने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये देख रहे हैं छोटे छोटे झरने यहाँ पर बन गए हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ ऐसे ही खूबसूरत यादों के साथ। और कैसा लगा आपको भारामल बाबा मंदिर का ब्लॉग मुझे जरूर बताइए। खटीमा से 7 किलोमीटर दूर है और अभी 2 दिन का और प्रोग्राम उधर बाकी है, तो आप आकर एंजॉय कर सकते हैं और मुझे भी कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय। और वैसे भी कल भंडारा है तो बाय। गूगल में सर्च करते हैं भंडारा कहाँ है, तो मैं बता रहा हूँ भारामल बाबा मंदिर में है भंडारा। आइए जरूर आइए।